नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना चरम पर है। कोरोना अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों में कुछ उम्मीद जगी है, लोगों में कुछ राहत की उम्मीद जगी है कि अब वैक्सीन लग रही है। लेकिन वैक्सीन भी जिस तरीके से लग रही है वो पूरा देश देख रहा है। वैक्सीन की कमी है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है, लेकिन वैक्सीन भारत के नागरिक को मिल नहीं पा रही। लेकिन इससे पहले जो विदेशों को दान में दी जा रही है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप दान में क्यों दे रहे हैं, पहले भारत के नागरिकों को तो दीजिए, उसके बाद आप दान दीजिए। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट अरविंद सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा गंभीर इशू खड़ा किया है दिल्ली हाईकोर्ट में, बड़ी सख्त टिप्पणी की है। कोरोना है, वैक्सीन आ चुकी है, हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। वैक्सीन इसलिए लगवाना चाहता है ताकि कोरोना से बच सके, लेकिन हमारे देश को नागरिकों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन विदेशों को दान दे रहे हैं। उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। देखिए, ऐसा है, कोई भी देश हो उसके अंदर जो कुछ भी बनता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो चाहे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, तो उस पर सबसे पहले हक उस देश के सिटीजन्स का होता है। एक नॉर्मल सी बात है और हर एक देश यही चाहेगा। अब यहाँ पर हिंदुस्तान से अगर वैक्सीन बाहर जा रही है तो कुछ हद तक ठीक है। वहाँ के हेल्थ वर्कर्स के लिए अगर आप वैक्सीन भेज रहे हैं, सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए, तो क्योंकि वो ससेप्टेबल ज़्यादा हैं तो उनके लिए आप भेज सकते हैं और समझ में भी आता है। पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नाम पर अगर आप वहाँ के नेताओं के लिए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीन भेज रहे हैं, और उस किस कॉस्ट पे, उस कॉस्ट पे कि वो वैक्सीन इनफैक्ट हिंदुस्तान नागरिकों के लिए बनी है। पहले आपकी ड्यूटी है कि वो वैक्सीन जो एक्सेस में है आपके पास, जो बाहर भेज रहे हैं, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में करें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सब जगह कोरोना फिर से बढ़ रहा है, चाहे वो आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे कुछ और केरला देख लीजिए। तो इस समय बहुत नेसेसरी है कि आप उस पर रोक लगाएं और अपने देश का वैक्सीनेशन पूरा करें। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है, कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उसको टारगेट किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कम से कम देखें, पहले देश के नागरिकों को लग जाए, उसके बाद आप उसको बाहर भेजिए। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वैक्सीन के बनने के पीछे सरकार का विशेष योगदान है। और जब सरकार का विशेष योगदान है तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि सरकार इस बात पे पूरा ध्यान दे कि ये वैक्सीन पहले भारत के नागरिकों को लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर के जो देश हैं उनके हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन का अप्रूवल समझता हूँ, ठीक है, पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नाम पर इस तरीके का काम मेरे हिसाब से भारत के सिटीजन्स के हित में नहीं। लेकिन सर, दिल्ली हाईकोर्ट को जो टिप्पणी करनी पड़ी है, तो क्या कहेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट को चिंता है लोगों की? देखिए, जुडिशरी हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे सोचती है, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना है। ये देश मेरा है, ये देश हमारा है। जब ये देश मेरा है और हमारा है तो यहाँ पर जो कुछ भी बन रहा है उस पर पहला हक मेरा है। इसलिए यहाँ पर अमीर से लेके गरीब तक, चाहे वो गांव में हो, सुदूर कहीं भी हो, उसका वैक्सीनेशन पे अधिकार पहले है। और विदेश में भेजने का मतलब है कि आप उनको उस लाभ से वंचित कर रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट अरविंद सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद बाहर की चिंता कीजिए। यही बात कही दिल्ली हाईकोर्ट ने, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को जनता की फिक्र है, क्योंकि वैक्सीन हर इंसान लगवाना चाहता है ताकि कोरोना से बचा जाए। लेकिन जिस तरीके से जो कंपनियां बाहर उसको भेज रही है, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।